भरतपुर में 20 जुलाई को साधु विजयदास के आत्मदाह की आंच सीबीआई की जांच की मांग पर आकर खड़ी है। तकरीबन 551 दिनों से चले आ रहे साधुओं के आंदोलन का क्या अभी भी कोई हल नहीं निकला है। सवाल और भी कई हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री से मिलने वाले साधु और ग्रामीण है कौन? कौन है ये साधु और ग्रामीण जिन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया? कौन है जो कुछ ग्रामीण और कुछ संतों को मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए प्रेशर बनाकर ले गए? आखिर इसके पीछे क्या मकसद है, चलिए आपको बताते हैं। राजस्थान के भरतपुर में पहाड़ियों से खनन बंद करने की मांग को लेकर साधु संत लगभग 551 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और 20 जुलाई को संत विजयदास ने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह के बाद साधु संत इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। साधु संतों का आरोप है कि जिला प्रशासन साधु संतों के बीच दरार डालने की साजिश रच रहा है। आज हम बात कर रहे हैं साधु संतों के प्रोटेस्ट की। कंकाचल और आदि बद्री धाम, ये दो ऐसे पर्वत हैं भरतपुर जिले में जो ब्रज क्षेत्र का हिस्सा हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहे हैं। 84 कोस की परिक्रमा लोग यहाँ लगाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों का सीना छलनी कर दिया गया और इस ब्रज भूमि की जो भूमि है, जो ज़मीन है, वह साधु विजयदास के खून से रक्त रंजित हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं साधु संतों का एक आरोप है जो विगत दिन सामने आया है। दरअसल 550 दिन से जिस तरह से इन पहाड़ों को बचाने के लिए साधु संत धरना दे रहे थे और इसी बीच बाबा विजयदास ने अपना जीवन भी त्याग दिया, बलिदान कर दिया, आत्मदाह कर लिया। ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया उसके बाद, और अब साधु संत वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड की सीबीआई से जांच करवाई जाए। आपको ये भी बता दें कि कुछ ग्रामीण और साधु संतों ने खनन क्षेत्र को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के आदेश पारित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश से धरना समाप्ति के तुरंत बाद ही प्रशासन ने पसोपा और आसपास के क्षेत्र में सड़क और स्वागत द्वार के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति जारी की है। प्रतिनिधि मंडल ने भरतपुर के पसोपा में ब्रज क्षेत्र के पर्वतों की रक्षा करने के लिए और विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपनी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिनमें मुख्य रूप से क्षेत्र में पर्यटन और विकास की संभावनाओं से संबंधित मांगे शामिल थीं। उनका मानना है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक यह साबित नहीं होगा कि इसमें नेता, विधायक और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं पहाड़ों का सीना छलनी करने के पीछे। इसलिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा कब मिलेगी? जब सीबीआई से जांच होगी। अन्यथा इन आरोपियों को या इस चीज़ में जो इन्वॉल्व लोग हैं, जैसा साधु बता रहे हैं, उनको सज़ा नहीं मिलेगी। आदिबद्र के महंत शिवराम दास जी ने कहा कि पसोपा और आसपास की स्थानीय जनता प्रशासन के कार्यों से संतुष्ट है और क्षेत्र में शांति और विकास की पक्षधर है। उन्होंने आदिबद्री तथा कंकाचल को वन विभाग को हस्तांतरित करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल में जिला परिषद सदस्य श्री मोहन सिंह गुर्जर, पसोपा से श्री सुल्तान सिंह, विजय सिंह, श्री महावीर सिंह, श्री अनेक सिंह, श्री गुल्ले पहलवान, कई ग्रामीण भी शामिल थे। और अब विगत दिन जो एक नई चीज़ सामने आई है साधुओं के विषय, वह यह है कि दो महंत मंदिरों के और कुछ ग्रामीणों को एक डेलीगेशन के रूप में जिला प्रशासन कल विगत शाम को जयपुर लेकर पहुंचा था। वहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई थी और जानकारी ये भी है कि उन लोग डेलीगेशन द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिलाया गया कि आपने हमारी मांग पूरी की है और इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन पलटवार भी सामने आया। जिस तरह से जो साधु संत इसका धरना दे रहे थे, जो लीड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सरकार के साथ वार्ता में शामिल थे, उन सभी साधु संतों का एक आरोप भी सामने आया था जो सरकार जिला प्रशासन के खिलाफ था। उनका कहना है, बाबा गोपेश दास हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका कहना है कि जिला प्रशासन साधु संतों के बीच दरार पाड़ने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा है और उसी का नतीजा है कि दो महंत और कुछ ग्रामीण लोगों का एक डेलीगेशन बनाया। इस डेलीगेशन में शामिल लोगों का साधु संतों के आंदोलन से कोई वास्ता कभी नहीं रहा, लेकिन उनको साजिश के तहत एक डेलीगेशन के रूप में सीएम से बुलाया गया, आभार व्यक्त करवाया गया, धन्यवाद दिलाया गया। यह एक साजिश है जिसकी निंदा की जाती है। तो वहीं संत गोपेश दास का क्या कुछ आरोप है, वो भी चलिए आपको सुना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास जो लोग आ रहे हैं
वह आपके अधीनस्थ मंत्री एवं अधिकारियों का एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र में हमारे भोले भाले 2-3 संत एवं 1-2 लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनको लाया जा रहा है। वो लाया जा रहा है केवल दबाव के कारण से, उन पर भारी दबाव डाला गया तो इसलिए लेके आया जा रहा है उनको। उनके आपके पास आने से हम लोगों को कोई फर्क, इस आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा भारत समाज, भारत का संत समाज अब हमारे साथ है, इस आंदोलन के साथ है। उनकी बस 2 ही मांगे हैं। पहले तो जो दोनों पहाड़ हैं उन क्षेत्रों में जो लीजें दी गई थी उनको तुरंत निरस्त किया जाए, एवं वहां पर क्रैशर एवं मशीनें जो रखी हैं उनको तुरंत हटाया जाए, एवं समस्त उस क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाए। इससे कम हम मांग उसको इस एवं दूसरी मांग ये है कि विजयदास बाबा जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनके इस स्थिति को लाने वाले जितने भी अधिकारी एवं मंत्री हैं उनकी सीबीआई जांच हो। यही हमारी 2 मांगे हैं, इससे कम हमारा कुछ नहीं। अगर ये मांगे हमारी पूर्ण अति शीघ्र नहीं की गई तो आप ये समझ लीजिए भयंकर आंदोलन। गोपेश दास का कहना है कि जिला प्रशासन साधु संतों के बीच दरार डालने का षड्यंत्र रच रहा है। जिला प्रशासन द्वारा साजिश के तहत दबाव डालकर कुछ संत और ग्रामीणों के एक समूह को जयपुर लाया गया और इस समूह में शामिल लोग कभी भी आंदोलन में नहीं रहे हैं। इनको डरा धमका कर मुख्यमंत्री के पास ले जाया गया। मुख्यमंत्री के सामने उनसे कहलवाया जाएगा कि हम राजस्थान सरकार के एक्शन से खुश हैं और अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार और प्रशासन का कोई भी अधिकारी और जांच अधिकारी आंदोलन कर रहे साधु संतों से नहीं मिला है। जिला प्रशासन द्वारा डाला जा रहा दबाव और साजिश की हम निंदा करते हैं। जब तक इस क्षेत्र से क्रेशर को नहीं हटाया जाता है और सीबीआई जांच नहीं की जाती है, तब तक साधु संतों का आंदोलन जारी रहेगा।